अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज के लेक्चर में मैंने बात करनी है आर्टिफिशियल ग्रेविटी के ऊपर कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या है और ये क्यों बनाई जाती है, इसकी ज़रूरत क्या है, कौन से सिचुएशन में आर्टिफिशियल ग्रेविटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या अभी कोई ऐसा स्पेस स्टेशन मौजूद है जहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। इन सारी चीज़ों को आपने आज के लेक्चर में देखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी है क्या। आर्टिफिशियल ग्रेविटी वो ग्रेविटी जो कि आर्टिफिशियली बनाई जाती है किसी भी स्पेस स्टेशन के अंदर, उसको आप आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहेंगे। अब ये क्यों बनाई जाती है? जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो स्पेस स्टेशन होते हैं या जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पे जो एस्ट्रोनॉट्स जो उनके अंदर रहते हैं, स्पेस स्टेशन के अंदर रहते हैं, उन पे कोई ग्रेविटी या वो हमेशा वेटलेसनेस कंडीशन में होते हैं। अगर वो वेटलेसनेस कंडीशन में है तो उन पे ग्रेविटी का असर ना होने के बराबर या उन पे ग्रेविटी असर ही नहीं करती, वो हमेशा उस स्पेस स्टेशन के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। तो ये फ्लोटेशन थोड़े से वक्त के लिए आपको अच्छा महसूस करा सकती है, लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप ऐसे फ्लोट करते रहें, आप पे ग्रेविटी असर ना कर रही हो, तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप वहाँ पे अपनी डेली एक्टिविटी कर पाएं। इवन वहाँ पे जो इंसानी सेहत है उस पर बड़े असरात होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे जो बोन्स की ग्रोथ है उसमें बड़ा फर्क आता है, बोन थोड़ी सी ज़्यादा ग्रो करने लग जाती हैं। इसके अलावा मसल्स पे फ़र्क पड़ता है, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म पे फ़र्क पड़ता है, इसके अलावा बाकी भी बहुत से मेंटल और फिजिकल मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को ठीक तरह से नहीं कर पाते वेटलेसनेस की वजह से। तो अब इस वेटलेसनेस को ख़त्म करने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है जिसको आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहा जाता है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी के लिए बहुत से तरीकाकार लोगों ने प्रेजेंट किए कि इस तरह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करो। फॉर एग्जांपल पहली दफा ये प्रपोज किया गया कि हम ये कर लेते हैं कि जो स्पेस स्टेशन है उसके फ्लोर को मैग्नेटिक बना लेते हैं और जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो मैग्नेटिक जूते पहन लेंगे, दो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से वहां पे ग्रेविटी आ जाएगी। लेकिन स्पेस स्टेशन में इतने मैग्नेटिक मटेरियल को लेके जाना एक मुश्किल काम है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे जो रॉकेट जो उसको कैरी करके वहाँ पे लेके जाएगा उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है। इसके अलावा जो मैग्नेट्स होते हैं वो वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, तो इस तरह के मसाइल आ सकते थे। तो इस वजह से ये जो तरीकाकार था इसको रिजेक्ट किया गया। फिर ये भी सोचा गया कि वहाँ पे हम फ्लोर को ऐसा कर लेते हैं कि एक तरह का चार्ज दे देते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनके जो शूज होंगे या जूते होंगे उसको हम दूसरी तरह का चार्ज दे देते हैं। तो जब दो डिफरेंट चार्जेस होते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो इस तरह से वहाँ पे ग्रेविटी बनाई जा सकती है। लेकिन ये आइडिया भी इतना सक्सेसफुल नहीं था, तो इसको भी रिजेक्ट किया गया। इसकी हम ज़्यादा रीजंस में नहीं जाना चाहते। तो फिर एक और तरीका प्रपोज किया गया कि हम अगर कोई भी एज्यूम कर लें, उन्होंने इस तरीके से आर्टिफिशियल ग्रेविटी को समझने की कोशिश की। लेट्स सपोज ये आपके पास कोई भी एक रोटेटिंग डिस्क है और इस रोटेटिंग डिस्क के ऊपर कोई भी एक इंसेक्ट है और ये रोटेटिंग डिस्क इस डायरेक्शन में विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो अब जब ये रोटेट करेगी तो ये जो इंसेक्ट है इस पे एक आउटवर्ड फोर्स लगेगी जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो आपके पास इंसेक्ट है ये इस तरह का स्पाइरल पाथ लेके ये इस डिस्क से नीचे गिर जाएगा। तो यही आइडिया उन्होंने लगाया कि हम एक ऐसा काम कर लेते हैं कि हम एक स्पेस स्टेशन एक सर्कुलर रिंग की फॉर्म में बना लेते हैं और उस रिंग को अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रिंग है, इसको अपने एक्सिस पे रोटेट करा लेते हैं। इस रोटेशन की वजह से वहां पे जो अंदर एस्ट्रोनॉट्स हैं या ऑक्यूपेंट हैं उन पे हमेशा एक आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी, जिसकी वजह से वो हमेशा आउटर सरफेस की तरफ प्रेस्ड होंगे और वहां पे उनको ग्रेविटी लाइक फीलिंग मिलेगी। तो ये तरीकाकार ज्यादा सक्सेसफुल समझा गया। एस्ट्रोनॉट्स या बाकी जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा यह तरीका ज्यादा कारआमद है, क्योंकि स्पेस के अंदर कोई फ्रिक्शन या कोई अपोजिशन या डेसिपेशन है नहीं। तो ये जो आपके पास स्पेस स्टेशन है ये अपने एक्सिस पे से घूमता रहेगा, वहां पे जो ऑक्यूपेंट हैं और बाकी जो
ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक नेचुरल ग्रेविटी मिलेगी जो कि इस स्पेस स्टेशन के आउटर सरफेस की तरफ होंगे। तो इस तरह से जो आर्टिफिशियली ग्रेविटी बनाई जाएगी उसको आप आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहेंगे। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल ग्रेविटी है क्या, इसकी डेफिनेशन, द ग्रेविटी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली इन सैटेलाइट टू गेट रिड ऑफ वेटलेसनेस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। वो ग्रेविटी जो कि स्पेस स्टेशन के अंदर या किसी भी सैटेलाइट के अंदर बनाई जाती है ताकि वहां पे जो वेटलेसनेस की कंडीशन है उससे जान छुड़ाई जा सके, तो ऐसी ग्रेविटी को आप क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहेंगे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हेन अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड अर्थ इन फ्री फॉल स्टेट, आपने लास्ट लेक्चर में देखे जब भी कोई सैटेलाइट अर्थ के गिर्द मूव कर रहा होता है तो वो फ्री फॉल स्टेट में होता है। तो इसके जो ऑक्यूपेंट होते हैं, इट्स ऑक्यूपेंट विल बी इन वेटलेसनेस कंडीशन, उसके जो ऑक्यूपेंट होंगे, जो अंदर एस्ट्रोनॉट्स होंगे, वो वेटलेसनेस कंडीशन में होंगे, वो फ्लोट कर रहे होंगे। दिस वेटलेसनेस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। ये जो वेटलेसनेस है वो क्या करती है, एस्ट्रोनॉट्स जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो सैटेलाइट के अंदर, उनके लिए बहुत से मसाइल पैदा करती है। उनकी सेहत के मसाइल हो सकते हैं, उनके मेंटल मसाइल हो सकते हैं, ग्रेविटी ना होने की वजह से वो मसाइल होते हैं। इन स्पेस स्टेशन, जो स्पेस स्टेशन के अंदर होते हैं, टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी एन आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज क्रिएटेड इनसाइड द स्पेस स्टेशन। इस डिफिकल्टी को खत्म करने के लिए स्पेस स्टेशन के अंदर क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, फॉर दिस पर्पस स्पेस स्टेशन स्पिन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इसमें जो स्पेस स्टेशन होता है वो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा होता है या रोटेट कर रहा होता है, ड्यू टू विच ऑल ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द स्पेस स्टेशन एक्टेड अपॉन बाय एन आउटवर्ड फोर्स दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उन पे आउटवर्ड एक फोर्स लग रही होती है जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, which presses the person inside the space, which presses the person in the same way as gravity does on the earth। ये जब आप इसको रोटेट करेंगे अपने एक्सिस के गिर्द तो ये क्या करेगी, अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो पर्सन्स हैं, उनको क्या करेगी, आउटवर्ड प्रेस करेगी। जैसे जमीन के ऊपर हम प्रेस होते हैं या जमीन हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करके प्रेस कर लेती है, उसी तरह से ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये भी आर्टिफिशियल ग्रेविटी की तरह एक्ट करेगी। तो ये जो स्पेस स्टेशन है इस तरह से अपने एक्सिस पे घूम रहा होगा। लेट्स सपोज ये आपके पास कोई भी एस्ट्रोनॉट है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो हमेशा इस आउटर सरफेस की तरफ होगी। यहाँ पे एस्ट्रोनॉट है, इस पे फोर्स इधर को लगेगी। यहाँ पे एस्ट्रोनॉट है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। यहाँ पे एस्ट्रोनॉट है, इस पे फोर्स इधर को एक्ट कर रही होगी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमेशा ये आउटर वर्ल्ड इन पे फोर्स लगेगी जो कि एक्ट करेगी जस्ट लाइक ग्रेविटी। अब इसके बाद हमने एक्सप्रेशन बनाना है कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए जब ये स्पेस स्टेशन या ये सैटेलाइट अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा होगा। तो इसके लिए मैंने कंसिडर किया है कि कंसिडर अ स्पेस स्टेशन ऑफ रिंग शेप, कि एक रिंग शेप में या एक व्हील शेप में आपके पास एक स्पेस स्टेशन है विद आउटर रेडियस आर। इसका आउटर रेडियस क्या है, कैपिटल आर कह देते हैं, कि यहां से यहां तक इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको हम कैपिटल आर कह देते हैं। कैपिटल आर हो गया, रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये क्या कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। एज शोन अबाउट इट्स ओन एक्सिस एज शोन इन फिगर। फिगर आपने ये बनानी है, ये फिगर आप यहां पे बनाए, यहां पे बनाने के बजाय। तो अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है तो उस पे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है रोटेशनल मोशन में, जिसको आप कहते हैं जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय AC इज इक्वल टू v²/r। अब आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी ख्वाहिश ये है कि स्पेस स्टेशन के अंदर रहना और अर्थ के रहना बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर इन दोनों को आइडेंटिकल रखना है तो वहां पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होना चाहिए। अगर आपने ग्रेविटी लेके आनी है जस्ट लाइक अर्थ, फॉर ग्रेविटी जस्ट लाइक अर्थ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जो एक्सेलरेशन है ये आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होना चाहिए। तो मैं ये बात यहां पे लिख लेता हूं, फॉर gravity like अर्थ,
जो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये क्या होना चाहिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होना चाहिए। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। 1 एंड 2 का अगर आप ध्यान से देखें, ये AC है तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो G इक्वल होगा v² बाय r के। और आप देख सकते हैं कि r यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आपके मल्टीप्लाई होगा, तो v² इज इक्वल टू gr आ जाएगा। और यहां से अगर आप इसको फर्दर लिखें तो v इज इक्वल टू gr अंडर द रूट आ जाएगा, gr अंडर द रूट आ जाएगा। अगर आप दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट कट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू gr अंडर रूट होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। तो यहां से मैं इसको रेज कर लेता हूं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, ताकि मैं इसके बाद इसको रेज कर सकूं। ओके जी, इसके बाद हमें ये पता है एज वी नो, क्या हम जानते हैं v इक्वल होता है r ओमेगा के। v क्या होता है, r ओमेगा के। तो इसको आप इक्वेशन 3 में यूज करो, तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट r ओमेगा, ये आपके पास कैपिटल R है, चलें कैपिटल R से हमने रेडियस को रिप्रेजेंट किया था, तो r ओमेगा इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ gr। तो यहां से आप देख सकते हैं कि r यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट gr डिवाइडेड बाय कैपिटल R हो जाएगा। अगर हम इसको एक सिंगल अंडर रूट के नीचे लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, इसके ऊपर स्क्वायर लिख लेता हूँ एंड स्क्वायर रूट। अब आप देख सकते हैं नोमिनेटर पे भी स्क्वायर रूट है और डिनोमिनेटर पे, तो इसको हम सिंगल स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू gr डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर एंड सिंगल स्क्वायर रूट में आ गया, तो एक r के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय कैपिटल R आ जाएगा। तो ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन है। इस एंगुलर वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से एक न्यूमेरिकल आपकी एक्सरसाइज का होगा। अब हमने क्या बनाना है, हमने फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन बनाना है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूं। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। अब आपने यहां से ओमेगा से फ्रीक्वेंसी लेके आना है या टाइम पीरियड को लेके आना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होगा एज वी नो ओमेगा इक्वल होता है थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आप ओमेगा लिखते हैं। फॉर वन रेवोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन। एंड टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल होता है कैपिटल T टाइम पीरियड के इक्वल। एक रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम होता है किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए वो कैपिटल T के इक्वल होता है। तो ओमेगा की जगह आप पुट कर सकते हैं थीटा डिवाइडेड बाय, थीटा की जगह 2 पाई और टाइम की जगह कैपिटल T पुट कर सकते हैं, तो ओमेगा आपके पास इक्वल हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 5 कह दें। इक्वेशन 5 इंप्लाइज दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल T। मैंने यहाँ पे रेडियन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रेडियन आपके पास यूनिट है, यूनिट को फॉर्मूला में नहीं लिखते। अब आपको ये भी पता होगा कि जो 1 टाइम पीरियड होता है ये फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, तो आप लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई और 1/t की जगह f लिख सकते हैं। तो ये आपके पास ओमेगा के लिए एक्सप्रेशन आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 कह देता हूं। इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 4 को कंपेयर करो, ये भी ओमेगा के लिए है और ये भी आपके पास ओमेगा है। बाय इक्वेशन 4 एंड 6 तो ये आपके पास बन जाएगा 2 पाई f इज इक्वल टू अंडर रूट g डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई एंड अंडर रूट ऑफ gr अपनी जगह पे रहेगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है फॉर द फ्रीक्वेंसी, कि किस फ्रीक्वेंसी के साथ ये आपके पास जो स्पेस स्टेशन है वो रिवॉल्व कर रहा होगा। अगर हम यहां से अगर टाइम पीरियड निकालना चाहें, ये आपके पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ गया। इसके बाद अगर टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो इसको आप रेसिप्रोकेट कर लो। फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1/t के इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट g डिवाइडेड बाय r। तो हमें t तो नोमिनेटर में चाहिए, तो इसको भी रेसिप्रोकेट कर लोगे, इसको भी रेसिप्रोकेट कर लोगे, तो t इज इक्वल टू
2 पाई अंडर रूट और ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाय g। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है फॉर टाइम पीरियड ऑफ दिस सैटेलाइट जिससे ये रिवॉल्व करेगा। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड, एंड टाइम पीरियड क्या है, नंबर टाइम टेकन फॉर। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें कोई भी रोटेटिंग बॉडी अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगी। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखें, 2 पाई एक कांस्टेंट नंबर है, 2 पाई कांस्टेंट है, g की वैल्यू अगर आप 9.8 ले लेते हैं तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना बड़े साइज का रेडियस होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी टू गेट 9.8 वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अगर आप इसकी 9.8 वैल्यू लेना चाहते हैं तो आपको रेडियस बड़ा रखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी अगर आपने कम रखनी है तो रेडियस आपने लार्जर रखना पड़ेगा। और अगर आप स्मॉलर रेडियस का कोई भी सैटेलाइट लेना चाहते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो याद रखिएगा, जो जितने भी आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाना चाहते हैं और उनमें ग्रेविटी लेके आना चाहते हैं, उसके लिए जो रेडियस होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए। वजह क्या है, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें, अगर ये स्पेस स्टेशन अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो ये जो एस्ट्रोनॉट है, लेट्स सपोज यहाँ पे है, तो ये अगर अपना एक चक्कर कंप्लीट करे तो इसके जो पांव की मूवमेंट है वो देखें कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होगी बनिस्बत इसके सर के मूवमेंट की। देखें सर इसका कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इसके पांव की जो डिस्टेंस की वैल्यू है ये ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जो आर्गन्स हैं उनके अंदर रिलेटिव मोशन होगी, एंड रिलेटिव मोशन की वजह से ये डिजीनेस फील करेंगे, जिसकी वजह से इनका यहाँ पे रहना मुश्किल होगा। तो इस चीज से बचने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, एक तो रेडियस बहुत बड़ा रखना पड़ेगा। अगर बड़ा रेडियस रखा तो क्या होगा, फिर एस्ट्रोनॉट्स के साइज के मुकाबले में ये रेडियस अगर बहुत ज्यादा होता है तो ये जो डिजीनेस के मसाइल हैं ये कम हो जाएंगे। दूसरी, अगर आप रेडियस ज्यादा रखते हैं तो इसको एक सेकंड में कम दफा रोटेट होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 या उसके इक्विवेलेंट लेने के लिए इसको कम रोटेट करना पड़ेगा। अगर रेडियस छोटा होगा तो इसको एक सेकंड में बार बार तेज तेज घूमना पड़ेगा, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होगा कि ये तेजी से घूमे, वो उनको बार बार चक्कर आ रहे होंगे। तो अगर आपने आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनानी भी है तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि रेडियस आपके पास बहुत ज्यादा होना चाहिए और जो फ्रीक्वेंसी है ये कम होनी चाहिए। वो कब मिल सकता है, जब आप रेडियस बड़ा रखेंगे तो उसको स्लोली रोटेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स के लिए वहां पे रहना पॉसिबल होगा। और अगर बहुत तेजी से घूमेगा स्पेस स्टेशन तो वहां पे एस्ट्रोनॉट्स नहीं रह पाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या कोई स्पेस स्टेशन ऐसा है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जाके वहां पे रह रहे हों और वहां पे वो इस तरह से ग्रेविटी फील करें, तो इसका आंसर है नो। अभी तक कोई भी ऐसा स्पेस स्टेशन नहीं बना जहां पे आर्टिफिशियल ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही हो। तो आजकल एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, आजकल एस्ट्रोनॉट्स 6 से 8 महीने या 9 महीने तक स्पेस स्टेशन में रहते हैं और उसके बाद वो वापस जमीन पे आ जाते हैं, यहाँ से फ्रेश नए एस्ट्रोनॉट्स वहां पे चले जाते हैं। तो इस तरह से ये काम किया जाता है ताकि वहाँ पे जो रिसर्च का प्रोसेस है वहाँ पे कंटिन्यू रहे। वहाँ से वो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं अर्थ की या जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं या बाकी स्टार्स के लिए वहाँ से मेजरमेंट्स लेते हैं या ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो वो वहाँ से आराम से कर पाएँ। होप सो ये लेक्चर आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये एफर्ट पसंद आ रही है देन आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।